Good morning to all. Welcome to online lectures, Aryan Commerce classes, 12th bookkeeping. Topic bills of exchange. Starting with the third lecture. Last two lectures में हमने जो complete किया था तो थोड़ा सा रिवीजन करके then we'll start with third lecture. और जिन्होंने होमवर्क्स नहीं किया तो प्लीज आप होमवर्क्स करके सेंड करना ताकि करेक्शन हो सकता है और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सकता है. ओके, नाउ डायरेक्टली टू द लेक्चर. आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है. विल स्टार्ट विद लास्ट लेक्चर्स में हमने का क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी पार्ट. जो लोग नया एडमिशंस लिया प्लीज आप वीडियो 1 एंड वीडियो 2, जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो कंप्लीट हुआ था वो एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आपको कुछ समझेगा नहीं इधर. तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देख सकते हो और थर्ड लेक्चर ये आप रेफर कर सकते हो तो फिर अच्छे से आपको समझेगा. ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था. फिर कुछ मैंने होमवर्क किया था, बहुत सारे लोग ने होमवर्क किया था. फिर टाइप 2 मैंने स्टार्ट किया था. टाइप 2 में आपको उस में पे ही करके एक नया पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था. आज आपका थर्ड लेक्चर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें क्या क्या पॉइंट रहेगा मैं एक एक करके आपको बता के कंटिन्यू कर लेता हूँ, देख लेना. स्टार्टिंग विद द थर्ड लेक्चर. फर्स्ट हमने क्या क्या किया था फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके तो विल स्टार्ट विद. ओके, विल स्टार्ट विद लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था वो मैं आपको बता देता हूँ, देन विल स्टार्ट. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या कंप्लीट किया था. लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज थियरी पार्ट, उसका थोड़ा सा आइडिया बता के क्वेश्चन नंबर्स हमने किया था. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो बाद में आपने सॉल्व करके होमवर्क सॉल्व करके दिया था. देन लेक्चर 2 इसमें सेकेंड टाइप ऑफ सम्स हमने किया था. सेकेंड टाइप ऑफ सम्स हमने किया था जिसमें पे ही था. पे के बारे में मैंने आपको बताया था. फिर आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. उस थर्ड लेक्चर में क्या क्या न्यू पॉइंट्स हम देखेंगे वो देखेंगे एक एक करके. ओके, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा थियरी बता के मैं आपको स्टार्ट कर लेता हूँ. तो मैंने आपको बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्वड. कोई भी बिजनेस रहेगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर परचेस और सेल्स. कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो उसको परचेस और सेल्स कंपलसरी. तो ये टॉपिक आपको डायरेक्टली किसके बारे में, सेल्स के बारे में. सेल्स में होता है कि जब बिजनेसमैन सेल करेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स.
कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो जब भी बिजनेसमैन अपना सेल करेगा क्रेडिट में, तो फिर उस बायर को राइटिंग में लिख के दे देना कि आप मेरे से क्रेडिट मांग रहे, मतलब उधार मांग रहे, तो आप मुझे राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा। मैं ही लिखेगा, आप साइन, खाली साइन करके दे देना कि आई विल पे, खाली साइन करके दे देना आई विल पे करके। सो तो सेलर क्या करेगा, सेलर सेलर ना, तो प्रिजर्वेशन का टॉपिक में आपको बताया कि सेलर का काम है, सेलर बोलते कि सेलर बोलते कि मैं आपको उधार देता हूँ, लेकिन राइटिंग में मैं लिख के जो देगा उसमें आप साइन करके मुझे दे देना। तो उसका डिटेल वगैरह लिख के बायर को बोलते कि प्लीज़ आप साइन कर देना। तो एक कॉपी किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और दूसरा जो कॉपी रहेगा वो किसके पास रहेगा, बायर के पास। तो जब 2 मंथ्स के बाद जो टाइम आएगा, 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद जो भी टाइम बोला रहेगा, तो वो 2-3 मंथ्स के बाद या तो बायर सेलर के पास जाएगा या तो सेलर बायर के पास आके कलेक्शन करके लेके जाएगा। तो ये जो पीस ऑफ पेपर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम सीख रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हमने देखा था। सेलर को सेलर नहीं बोलते वो लोग, सेलर को क्या बोलेगा, सेलर को बोलते हैं ड्रॉवर, ड्रॉवर। एंड बायर विल बी कॉल्ड अस, बायर विल बी कॉल्ड अस ड्रॉवी, बायर विल बी कॉल्ड अस ड्रॉवी। फिर बाकी का सब दिया रहेगा, आपका टाइमिंग क्या मांगा था बायर ने, बायर का एड्रेस क्या है, सेलर का एड्रेस क्या है, और सेलर ने बायर को क्या बोला कि पे मुझे करना है या किसी और को पे करना है। जो हमने कल का लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि किसी और को पे करने को बोलते हैं कि मैं रहेगा तो मुझे देना, नहीं तो फिर आप जिसको मैं बोलेगा उनको दे देना। तो हमने उसमें लिखते थे बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखते थे आफ्टर 3 मंथ्स पे टू मी, मुझे पे कर, ऐसा करके पहला टाइप देखा था। फिर देखा था पे टू, इसको तो बोला रहेगा कि किसको पे करना चाहिए, उसका नाम पुटअप करके आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करना। बाकी फॉर्मेट तो आपका सेम ही था, फॉर्मेट तो आपका सेम ही था। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ द न्यू पॉइंट। आज का जो नया पॉइंट है वो हम देखेंगे। इसमें उधर बताया आज का न्यू पॉइंट में टाइप 3। तो आज का लेक्चर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 3 जो सम्स है उसमें उन्होंने बताया कि इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, स्टोरी क्या है करके। स्टोरी ऐसा था कि एक सेलर जब अपना बिजनेस में सेल करता है, वो भी कौन सा सेल, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल जब करेगा तो बायर टाइम मांगता है, तो ओके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाओ, सब कुछ है। सपोज ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि मैंने आपको सेल किया, मैंने आपको सेल किया और आपने मुझसे टाइम मांगा, आपने मेरे से टाइम मांगा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह बना दिया। ऐसे मान के चलना बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के मैंने किसको दे दिया, बायर को दे दिया। बायर ने सब चेक कर लिया, चेक करने के बाद उसने साइन किया, साइन करने के बाद एक कॉपी वो रख लिया, एक कॉपी मुझे दे दी। फिर वो 2 महीने के बाद मैं जाके ले सकता हूँ या खुद वो आके भी दे सकता है, वो हमने देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अभी उसमें उन्होंने एक पॉइंट बताया इसमें कि कभी-कभी ऐसा होता है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं सेलर, मैं उसको आज का जो डेट है वो देख लेना, 4 तारीख, 4 मई, ओके, 4 मई। और बायर को बोला गया कि आप 1 महीने के बाद मुझे पैसा पे कर लें। बायर ने भी बोला कि मैं 1 महीने के बाद देता हूँ, मैंने भी बोला ठीक है चलेगा, 1 महीना बोलेगा तो क्या होएगा रे? 4th मई से चालू करके मई के बाद नेक्स्ट मंथ आपका कौन-सा रहेगा? नेक्स्ट मंथ आपका कौन-सा रहेगा? जून का रहेगा। नेक्स्ट आपका जून का रहेगा। तो जून 4th मई से लेके 4th जून, मतलब 4 तारीख को आके वो पैसा देना चाहिए। सपोज़ ऐसा मान के चलो 4 मई को मैंने गुड्स वगैरह उसका रेडी किया, उसको बोल दिया देख आज 4 तारीख है, 4 जून को तेरे को देना पड़ेगा।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं दे देगा आपको। तो मैंने क्या किया, इधर से गुड्स वगैरह पैक किया। पैक करने के बाद गुड्स वगैरह पैक करने के बाद गुड्स वगैरह पैक करने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। फिर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सब लिख दिया जैसा हम लिखते थे, और ये सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज गुड्स के साथ किसको दे दिया, बायर को दे दिया। तो जाके उधर पहुंच गया। उसने सब चेक किया और उसने क्या किया, साइन कर दिया। उसने साइन किया, आई विल पे, एक्सेप्टेड, डेट वगैरह डाल दिया। तो एक कॉपी, वो जो कॉपी था वो इसके पास आ जाएगा, एक कॉपी उसके पास रहेगा, एक कॉपी वो किसको देगा, सेलर को दे देगा। सेलर को दे देगा। सेलर को दे देगा। नो ठीक है। सपोज ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो आज 4th में, और गुड्स उसके पास पहुंचा समझो 10 दिन के बाद। कुछ प्रॉब्लम हो गया, या गुड्स का डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसा मैं इधर बैठा है, मैं मुंबई में, और वो दिल्ली वाला है बायर। गुड्स पहुंचने को टाइम तो लगेगा। इधर से निकला तो 1 दिन लगा, फिर लोड हुआ, अनलोड हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद जाके पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते उसको 6 दिन निकल गए समझो। 6 दिन निकल गए। 6 डेज, 6 डेज बोलेगा तो 10 मई को उसके पास जाके पहुंचा। तो 10 मई को उसको पता चला कि गुड्स आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह बना, सब बराबर है। लेकिन ये जो 10 मई जाके पहुंचा, इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया कि 4 मई को मैंने टाइम बोला था उसको, आप 4 मई को मुझे पे करना, गुड्स दे रहा हूँ, और 4 जून को आप पे करना। क्या बोला मैंने, 4 मई को मैंने गुड्स दिया, 4 जून को देने का। लेकिन गुड्स उसके पास पहुंचते पहुंचते, गुड्स उसके पास पहुंचते पहुंचते 10 मई हो गए। इस इसका मतलब 1 महीने का टाइम उसको मिलेगा नहीं। 10 मई को गुड्स पहुंचा, तो 1 महीने के हिसाब से देखा जाएगा, तो 10 महीने 10 जून को उसको पे करना पड़ेगा 1 महीने का टाइम के हिसाब से। इसका मतलब उसको 6 दिन कम मिल गया, बराबर ना। 6 दिन कम मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऐसा रूल है कि वह आज 10 तारीख को, अगर आप सपोज 10 तारीख उसमें लिखा है कि आपको 10 मई को पे करना है, और आपके घर पे जो बिल पहुंचना चाहिए 1 मई को पहुंचना चाहिए, नहीं नहीं, वो बिल लेके आते हो लोग, वो 1 मई को लेके आके देगा। और अपने को टाइम गवर्नमेंट देता है कि 10 दिन का टाइम रहता है आपके पास, 10 डेज का टाइम रहता है। कि 10 तारीख को उसमें लिखा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में 10th मई लास्ट डेट, पे करो करके, 10 मई को पे करो करके बोला रहेगा। तो आपके घर पे वो बिल कभी आना चाहिए, एक 1 मई को तो आना चाहिए, क्योंकि मेरे को 10 दिन का टाइम मिल जाएगा, मुझे 10 दिन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर समझो आपके घर पे जो बिल आया वो 1 तारीख को नहीं आया, मतलब समझो 9 तारीख को आया, 9 तारीख को उसमें आपके घर पे बिल आया, और बिल को आपने देखा तो 10 में लिखा है लास्ट डेट। इसका मतलब आपको टाइम किधर मिला पे करने के लिए। गवर्नमेंट 1 तारीख को आपके घर पे कैसे भी जाके वो पहुंचाना चाहिए था, मतलब नहीं कि घर पे आके वो लाइनमैन आके डाल के जाता हो। लेकिन वो लाइनमैन आया ही नहीं है। आया रहता तो 1 मई को हमारे घर पे आना चाहिए, उसके पहले आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम मिलता है फिर पे करने के लिए। अभी 9 तारीख को लेके आके दिया, कभी कभी तो इतना लेट लेके आके देता है कि 10 मई को लेके आके देता हूँ, और उसमें डेट रहता है 10 मई। वो कैसा पे करेगा, पैसा रहेगा तो पे कर देगा। अरे बहुत सारे लोग के पास पैसा नहीं रहता, या फिर कभी कभी अपने पास पैसा रहता है लेकिन टाइम नहीं है। अभी मैं तो काम पे जा रहा हूँ, अभी आज जाना जरूरी है, और आज ही बिल आया 10 मई को पे करो, तो कैसा पे करेगा, टाइम ही नहीं मिला मुझे। बिल तो बना है वो लोग ने, तो घर पे तो पहुंचना चाहिए हमारा, तो हमको पता चलेगा कि वो पे करना करके। तो इधर इधर भी एक तकलीफ होता है, जैसे मैंने आपको जो बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैसा तकलीफ होता है, सेम एज इट इज इधर भी आपको तकलीफ होता है। वो बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 4 मई को क्या किया हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, और बोलता है कि आप 4 जून को पे करो। लेकिन गुड्स पहुंचते पहुंचते बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको जाके पहुंचते, उसने देखा कभी
10 मई को देखा क्योंकि उसके पास आया 10 मई को। तो कभी-कभी बायर बोलता है कि मैं पे करेगा 1 महीने के बाद, लेकिन 1 महीने के बाद जो डेट आएगा वो पे करेगा। मुझे मिला कभी 10, आपने बनाया कभी 4 मई को बनाया बराबर है, लेकिन मेरे पास तो कभी आया 10 मई को आया। तो मैं क्या करेगा इधर से डेट काउंट करेगा 1 महीने की। तो इसका मतलब आई विल पे 10th जून, 10 जून को मैं पे करेगा क्योंकि मैंने आपसे 1 महीने का टाइम माँगा था, आपने भी हाँ बोला था। तो 10th जून को पे करेगा, मैं 4 जून को पे हाँ, 4 मई को आपने गुड्स मुझे पहुँचाया रहता था, तो फिर मैं क्या कर सकता था कर सकता था और 4 मई का जो गुड्स आया मेरे पास, वो मैं 4 जून को पे कर सकता था। लेकिन गुड्स कभी आया? 4 मई का गुड्स है, गुड्स तो 4 मई का है। 4 मई का गुड्स लेकिन उधर पहुँचते-पहुँचते 10 मई हो गया। बायर बोलता है कि मेरे पास गुड्स आया कभी 10 मई को और आपने बोला था कि 1 महीने का मुझे टाइम देना, तो मैं 1 महीने के बाद पैसा आपको पे करेगा, लेकिन 10 जून को पे करेगा। तो बायर भी कुछ बोलता नहीं, चलेगा बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 जून को पे करो। ऐसा जो बिल है, ये जो बिल है, जो बायर और सेलर के बीच में बात होता है, इस बिल को बोलता है साइट बिल। कौन-सा बिल? साइट बिल। साइट बिल बोलेगा तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा आपको काउंटिंग जो होता है, आप उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखने के बाद, साइट बोला तो सीइंग, साइट बोला तो सीइंग, देखना। क्या देखा उसने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 4 जून को सेलर ने दिया। गुड्स मेरे पास आके बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आते-आते 10 जून हो गया। तो मैंने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कब देखा? मैंने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखा कभी 10 जून को देखा। तो मैं पे कभी काउंटिंग कभी से करेगा? 10 जून से काउंटिंग करेगा। तो सेलर भी बोलते चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 जून को पे करो, ठीक है? तो 10th जून का डेट रहेगा। 10 मई को आया बायर के पास, तो बायर बोलता है कि आई विल पे 1 मंथ आफ्टर, लेकिन 1 मंथ आफ्टर के बाद जो डेट आता है, उसके हिसाब से मैं आपको पे करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। इस बिल को कौन-सा बिल बोलता है? साइट बिल। सर वो पहला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा था, वो कौन-सा था? वो जो बिल था, वो डेट बिल था, मतलब वो डेट से काउंट करते लोग, डेट बिल, आफ्टर डेट बिल। ये बोलते हैं कि आफ्टर साइट बिल, आफ्टर आफ्टर साइट बिल। तो आज हम वही देख रहे हैं कि साइट कुछ नहीं है, वो बोलते हैं सर मेरे पास जब आएगा तब से मैं काउंट करेगा, नहीं तो मेरे को 4 तारीख को दे दो। 4 मई है ना? ये 4 मई है, तो गुड्स भी मेरे को 4 मई को दे दो और मैं आपको 4 जून को दे देगा। अगर आप 10 मई को मुझे देंगे तो मैं भी 1 महीना काउंट करेगा, मुझे मेरे पास आया 10 मई को, मैं 10 जून को आपको दे देगा। उसको बोलते हैं कि मैं जब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखा उसके बाद मैं काउंटिंग करेगा, तो इसके लिए उसको नाम दिया गया साइट बिल, ठीक है? तो अभी सम्स में कैसे दिया रहेगा? बोला सब सम सेम रहेगा, सब वर्डिंग्स भी सेम रहेगा, नया कोई पॉइंट नहीं रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे क्या बोलता है करके। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, आज मैं वो 2 सम में सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो उसमें आपको दिया होगा कि प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, प्रिपेयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें बताया कि ड्रॉवर अरविंद जनार्दन लातूर, लातूर, उसके बाद बताया ड्रॉई गोविंद, गंगाराम, अहमदनगर पेई विठल नामदेव, औरंगाबाद 5000 पीरियड 3 मंथ्स, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड सब बताया। अभी ये इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या है? ड्रॉवर का मतलब इज अ सेलर। फिर इसका मीनिंग क्या था? ड्रॉई का मतलब ये बायर था, मतलब बेचने वाला कौन है? अरविंद, लातूर वाला है। और किसको बेचा उसने? वो लातूर से गुड्स किसके पास जा रहा है? अहमदनगर बायर। और सेलर बोलते कि पैसा मुझे मत पे करना, किसको पे करना चाहिए? किसको पे करना चाहिए? यस, विट्ठल
नामदेव को पे करना चाहिए औरंगाबाद, और जो गुड्स बायर ने लिया उसका कीमत टोटल वैल्यू 5,000 और टाइमिंग 3 मंथ्स। लेकिन ये देखो इसमें कुछ लिखा उसने, देखो इसमें ये पॉइंट से आपको पता चलता है कि उसने कुछ लिखा है। ये आफ्टर साइट बोलेगा तो बायर बोलता है कि गुड्स जो तारीख को आप देगा वो तारीख नहीं, मेरे पास जो आएगा और मैं जब देगा देखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, उसके बाद मैं आपको पे करे। तो पहले का जो सम्स में है ना, तो इधर आपको टाइमिंग में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपने होमवर्क किया उसमें देखो पीरियड जो लिखा है, इस पीरियड में कितना डेज लिखा, ओनली 90 डेज की, बाजू में कुछ नहीं लिखा है। तो इधर आप लिखेंगे 80 डेज आफ्टर डेट, सम जब सॉल्व करेंगे तो 80 डेज आफ्टर डेट, 80 डेज आफ्टर डेट ऐसा लिखेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 3 मंथ्स, मंथ्स के साथ कुछ बोला ही नहीं, नॉर्मल खाली बोला 3 मंथ्स। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3 मंथ्स बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे उसमें भी ऐसे ही बोला 90 डेज, उसके बाजू में कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब हम लिखते समय कैसे लिखेंगे 90 डेज आफ्टर डेट। बट अभी जो सम हम आज जो सम हमने देखा, उस सम्स में उन्होंने बताया कि वो जो पीरियड बताएगा उस पीरियड में वो 3 मंथ्स लिखेगा, 3 मंथ्स के साथ में कुछ तो बताएगा। तो आप जब लिखेंगे ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट नहीं लिखेंगे। नॉर्मल सम में क्या लिखते थे, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 मंथ्स आफ्टर साइट पे टू मी, नहीं तो पे का नाम दिया रहेगा तो पे का नाम करके आपको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आफ्टर साइट वाला सम से दोनों देखने को सेम ही लग रहा है। देखो कुछ चेंजेस नहीं है, डेट ऑफ बिल भी दिया, एक्सेप्टेड का डेट भी दिया, ये देखो डेट ऑफ बिल दिया, एक्सेप्टेड का कौन सा डेट वो दिया, जैसे लास्ट समय दिया वैसी ड्रॉवर देता था, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ड्रॉई देता था, तीसरा पॉइंट पे ही देता था, अमाउंट देता था, पीरियड देता था, डेट ऑफ बिल देता था, ऐसे 7 इन्फॉर्मेशन देते थे वो। इधर भी 7 इन्फॉर्मेशन दिए, पॉइंट एक ही है कि उधर वो पीरियड के बाद क्या बोला उसने, 3 मंथ्स के साथ आफ्टर साइट बोला है। इवन क्वेश्चन नंबर समझा क्या आपका, आफ्टर साइट क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको ऐसी ऐसे आपको दिया रहेगा। ओके, अभी मैं उस एक्सप्लेनेशन में आ जाता हूँ, जिसका नाम क्या पड़ा था, साइट बिल। साइट बिल या फिर उसको और एक नाम भी बोलते हैं, एक्सेप्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस बिल। वो बोलते कि आप 4 मई को बनाओ, मेरे पास आया कभी 10 मई को आया, तो मैं कभी एक्सेप्ट किया उसको, 10 मई को एक्सेप्ट किया, तो मैं एक्सेप्टेंस का डेट से काउंट करेगा, या मैं उसको देखने के बाद इसको देखने के बाद मैं 1 महीने का काउंटिंग करके आपको पैसा दे देगा। तो फिर आपको सम में लिखते समय लिखेगा वो पीरियड का जो जगह है तो उसमें लिखते पीरियड, पहला क्या करेगा पीरियड, आपको जस्ट बताता 3 मंथ्स, बस इतना बता के छोड़ देगा। अभी क्या बताएगा, अभी का सम्स में पीरियड लिखा रहेगा, 3 मंथ्स लिखा रहेगा, बट वो 3 मंथ्स के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ बोलेगा आफ्टर साइट, ऐसा बताएगा 3 मंथ्स आफ्टर साइट। आपको 3 महीने का पैसा देना है, लेकिन आफ्टर साइट बोले तो आपके पास गुड्स पहुंचने के बाद उधर से हम काउंटिंग करेंगे 3 मंथ्स। 1 मंथ रहेगा तो, अगर समझो सम में मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था उसमें 1 मंथ का एग्जांपल दिया था, 1 मंथ का एग्जांपल दिया रहेगा, तो उधर आपको बताना पड़ेगा कि आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट बोलेगा तो गुड्स मेरे पास पहुंच गया और मैंने उस बिल को देखा, तो उधर वो डेट से मैं काउंट करेगा, या जैसे बिल मेरे पास आ गया तो जैसे वो देखा तो एक्सेप्ट करता ना, वो एक्सेप्टेंस करके लिखता हो, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बोलते कि आफ्टर एक्सेप्टेंस का वर्ड बताता वो, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो सम्स में आपको ये दोनों में से एक वर्ड मिलेगा, क्या, पीरियड लिखा रहेगा, उस पीरियड में आपको 1 मंथ 2 मंथ वो डेट देगा, टाइम देगा वो, और ब्रैकेट में बताएगा आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का वर्ड रहेगा, या तो फिर कौन सा वर्ड रहेगा, आफ्टर एक्सेप्टेंस वर्ड रहेगा। कभी कभी तो दोनों दे देते, 1 मंथ ब्रैकेट में आपको बताएगा आफ्टर साइट और एक्सेप्टेंस, ऐसे दोनों वर्ड भी कभी कभी बोलते हैं। कोई कोई समय आपको बताया रहेगा ये वाला पॉइंट कि आफ्टर साइट ऐसा बोलेगा वो, और कोई कोई सम में आपको ये वाला वर्ड यूज करेगा आफ्टर एक्सेप्टेंस, कोई कोई सम में आपको दोनों वर्ड यूज कर देते हैं, आफ्टर साइट भी लिखेगा
आफ्टर साइट, और उसके बाजू में लिख देगा आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो बायर को समझ में आता है कि मुझे पे करना पड़ेगा, जो जैसे मैं एक्सेप्ट करेगा। आज मैं एक्सेप्ट किया, 4 मई को जो गुड्स बनाया था वो गुड्स मेरे पास आया, और 10 तारीख आज मैंने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, तो काउंटिंग 10 मई से काउंटिंग स्टार्ट है। ठीक है, अभी हम सम्स में आ जाते हैं। सम्स में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको देखने को मिला, आफ्टर साइट, ये वाला पॉइंट। वैसा क्वेश्चन नंबर 14 में भी अगर आप देखेंगे ना, देखो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 14 भी करने वाले हैं, जिसमें ड्रॉर बताया नीरज जोशी एमजी मार्ग डोंबिवली में रहता हो सेलर, और उसका जो बायर है सचिन शर्मा वो थाना वाला है। डोंबिवली से गुड्स थाना जा रहा है, और सेलर ने बायर को पहले बोल दिया कि पैसा मुझे नहीं देना, पैसा किसको देना है, अमरनाथ पाटिल नासिक वाला है, उसको पैसा देना है। और टाइमिंग वो बोला गया कि आज 60 डेज का काउंटिंग करना, लेकिन इसके साथ में कुछ तो लिखा है, क्या लिखा? आफ्टर एक्सेप्टेंस, दोनों वर्ड लिखते हैं उसमें, आफ्टर एक्सेप्टेंस और साइट दोनों है, बराबर। तो इधर फिर आगे का भी बताया उसने, एक्सेप्ट कभी उसके पास जाके पहुंचा। देखो 15 मार्च को गुड्स निकला, डेट वगैरह बिल वगैरह पैकिंग वगैरह कर दिया, तो गुड्स उधर पहुंचते पहुंचते बोलते कि 15 तारीख से 20 मार्च हो गया, 15 मार्च को निकला, 5 दिन लगा। सर इतना थाना पहुंचने के लिए, डोंबिवली से थाना पहुंचने के लिए 5 दिन लगता है क्या? नहीं, वो बिल बना देता, फिर गुड्स पैकिंग करना पड़ता। कभी कभी तो गुड्स ऑर्डर आने के बाद बनाते हो लोग, उसके बाद फिर वो ऑर्डर आने के बाद बना के फिर देते हो लोग। जैसा आप टेलर के पास जाके जो ड्रेस मटेरियल या ड्रेस दे देते हो, ऑर्डर दिया आपने तो क्या तुरंत वो दे देता है क्या 5 मिनट में? उसको तो 5 दिन लगाएगा बहुत। 5 दिन क्या, कभी कभी 1 महीने का टाइम भी देते हो। तो इधर 15 तारीख को ऑर्डर दिया है, बिल वगैरह बन गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, लेकिन गुड्स पहुंचा कभी? 5 दिन के बाद पहुंचा। तो इधर क्या बोला है टाइम में, 60 डेज का काउंटिंग कभी से होएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बायर के पास पहुंचने के बाद, आफ्टर एक्सेप्टेंस के बाद काउंटिंग होएगा। या फिर साइट का वर्ड भी यूज करते हो, साइट का वर्ड भी यूज करते हो। ओके, तो आज हम देखेंगे कैसा करना चाहिए करके। ओके, विल सी क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करेंगे। एक 1 मिनट हम, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वापस। कोई बहुत सारा रोल नंबर एंटर नहीं कर रहा है, इसके कारण थोड़ा तकलीफ हो रहा है। हमने चेक किया, वापस आया। ओके, तो विल सॉल्व द सम सॉल्व करेंगे, देख लेना। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए मैंने आपको बताया था, सेम एज इट इज, जैसा पहले सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 पेज में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होमवर्क सॉल्व करने के बाद मुझे बहुत सारा डाउट्स पूछा, वो डाउट को भी साथ में सॉल्व कर देगा। तो कैसा, सबसे 1 बाय 1 हम सम्स को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन में साथ में सॉल्व कर लेता हूँ, लाइन लाइन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पुटअप कर देता हूँ। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और पेंसिल यूज करके, स्केल यूज करके उसको अंडरलाइन करना। इधर मैं पेंसिल स्केल यूज नहीं कर पा रहा। ओके जी, एक लाइन छोड़ना। बहुत सारे लोग ने इसमें डाउट मुझे कल पूछ रहे थे कि सर एक एक लाइन छोड़ना पड़ता है क्या? अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ऐसा बोल रहे हो लोग। एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आपको सिस्टमेटिकली पता चलेगा कि किधर क्या हो रहा करके।
एक एक लाइन छोड़ के लिखने से मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन अलग है, ड्रॉअर अलग है, ड्रॉई अलग है, पेई अलग है, डेट अलग है, अमाउंट अलग है। तो जब अपन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हो तो एक के पीछे एक मत लिखना, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। अपन रियल लाइफ में तुम देखेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा रहता है, प्रिंटेड रहता है। प्रिंटेड बोलेगा तो वो बिल प्रिंट होके आता हो। अभी जो हम कर रहे हैं प्रिंटिंग नहीं कर रहे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाथ से लिखना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग दिखना चाहिए। ओके। तो मैंने लिखा है इधर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, तुरंत आप अपने सामने क्या करना चाहिए, बोर्ड का पेपर में अपने क्वेश्चन जाके चेक करना पड़ेगा कि अपने अभी इसमें थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं कट कर लेता हूँ। जो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताया था, तो उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको किसका देखना पड़ता है, ड्रॉअर। ड्रॉअर बोलते सेलर, ऐसा मान के चलो तुम सेलर है, ऐसा मान के चलो तुम सेलर है। तो अगर आप सेलर है तो आपके सामने आपको दिया रहेगा कि उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो इसमें अरविंद जनार्दन करके बताया लातूर, एड्रेस एक ही वर्ड आपको बताया। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे, देख लेना। तो इसमें क्या करना चाहिए, अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जाना चाहिए, उधर आपको लिखना पड़ेगा इज मिस्टर, का नाम लिखेंगे मिस्टर, डायरेक्टली लिख सकते हैं लेकिन मिस्टर लिखिएगा तो भी चले। कोई कोई तो मिस्टर ने श्री लिखते हो, जैसा ही ये मिस्टर वगैरह जो लिखते हैं इंटरनेशनल लेवल में लिखते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग तो श्री, ऐसा श्री अरविंद ऐसा करके बता के भी लिख सकते हैं। तो श्री अरविंद, उसका नाम जनार्दन, अरविंद जनार्दन। ओके, कमा यूज कर लेना। फिर उसके बाद उसका एड्रेस को चेक किया तो लातूर बताया, तो लातूर, दो ही लाइन में काम हो गया आपका। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, ये जो डेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, डेट, डेट ऑफ बिल। तो सब में जाके चेक करो, मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन मैंने यूज किया। उसके बाद डेट ऑफ बिल जाके चेक कर लो, 10th जून, तुरंत अपने सामने आके देखने का और उधर लिख देने का 10th जून, JUN। और ईयर कौन सा था वो देख लेना, ईयर था 2015, 2015। फिर ये पहला काम, दूसरा काम डेट, तीसरा काम आपको अपना लेफ्ट साइड में जाके एक स्टैम्प बना देंगे, स्क्वायर में स्टैम्प बनाना, स्क्वायर में आप स्टैम्प बनाना। पेंसिल, ये जो लाइन ड्रॉ किया, पेंसिल यूज करना, पेंसिल स्केल यूज करना। हाथ से ऐसा रफली मत करो, फ्री हैंड से मत करो। आप पेंसिल यूज करेंगे तो, पेंसिल यूज करेंगे तो आपको उसका, किसने डाउट पूछा है तो क्या पूछने का पूछो प्लीज, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, कंटिन्यू। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स रुपीस का सिंबल, अपने इंडियन रुपीस का सिंबल, और अमाउंट जाके चेक करना। अमाउंट आपको उधर दिया है 5000, अमाउंट दो बार लिखना पड़ता, इट विल बी 2 टाइम्स, मैंने आपको बताया था। एक आपको अमाउंट लिखने का है 5000 करके जो बताया, और उसके बाद एक आपको लिखना पड़ेगा 5000, 5000। किसने पूछा स्क्वायर पेंसिल से बनाना है, स्टैम्प पेन से लिखना क्या, यस चलेगा। पेंसिल से लिखा तो भी चलेगा, पेन से लिखेगा तो भी चलेगा। पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ करो और उसके अंदर पेन से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, श्वेता रोल नंबर 4, V44 का डाउट था। 5000, 5000 आपको वर्डिंग, वर्डिंग में भी लिखना है और इसमें भी लिखना है। तो वो चीज़ आपको दो बार लिखने का है। तो मैं आपको क्वेश्चन में आंसर में आ जाता हूँ। तो उसमें आपको लिखना है 5000, तो 5000 करके फिर बाद में फिर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन कम पड़ गया, दोनों बॉक्स हो गया। उसके बाद अपना मेन बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। अभी बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे लोग ने डाउट पूछा है, तो वो भी मैं आज मैं थोड़ा उसके साथ सॉल्व कर देता हूँ। तो तुरंत अपना सम में चला जाना। सम में आपको क्या देखना पड़ेगा, सम में आपको देखना पड़ेगा कि अभी हमको टाइमिंग क्या बताया, ये वाला,
पीरियड 3 मंथ्स, लेकिन इसके साथ वो क्या बोला, जब भी आप लिखें 3 मंथ्स आफ्टर डेट मत लिखना, नहीं तो नॉर्मली अपन कैसे लिखते हैं, नॉर्मली अपन कैसे लिखते हैं, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, जैसा बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ जब स्टार्ट करते हैं हम, उसमें हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं हम, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, या फिर वो पूरा पेई का नाम एड्रेस लिखते थे हम, पेई, और ऑन माई ऑर्डर ऐसा लिखते थे हम, माई, अगर पेई दिया रहेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। वो सब मैंने पहला लेक्चर में बताया था, जो लोग ने पहला 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किया, प्लीज आप अपना फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर का वीडियोस आप रेफर कर लो और इसको देखिएगा तो फिर इजी हो जाएगा। ओके, तो उसमें सब मैंने अच्छे से बताया। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, पे ही बताएगा तो उसका पे का नाम और एड्रेस आ जाएगा आपका, और ऑन माई ऑर्डर लिखते थे तो इधर पे ही दिया रहेगा तो क्या लिखते थे वो सेकंड टाइप ऑफ सम्स में, और ऑन हिस और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, वो सब बाकी सब सेम रहेगा, ऑफ रुपीज ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वो सब एज इट इज रहेगा, बराबर है। तो इधर हम वापस अपने सम में आ जाए, सम में आके देखा तो हमको मालूम पड़ा, सम बोल रहे कि इधर 3 मंथ्स आफ्टर डेट लिखने को बोला गया, तो इधर हम आएंगे 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट के बाद कमा यूज करना, ये कल डाउट पूछ रहे थे कोई, वैभव ने पूछा था डाउट, पंक्चुएशन देखना आफ्टर डेट, फिर पे टू मी लिखना चाहिए, लेकिन सम देखने का तो हमको बोला कि मी नहीं है, उसमें बोला गया कि वो पे का नाम बताया उसने, किसको, मिस्टर विठल नामदेव, औरंगाबाद, तो उसका नाम लिखना, पे टू मी नहीं लिख सकते, तो उसका नाम हम लिख देंगे, पे का नाम मिस्टर विठल नामदेव, और ऑन इस लिखेंगे क्योंकि वो मेल है, अगर किसी का फीमेल का नाम दिया रहेगा, संगीता, पे टू संगीता ऐसे लिखा रहेगा तो संगीता, और ऑन हर ऑर्डर, इधर हम, और ऑन इज ऑर्डर, फिर इधर भी एक पंक्चुएशन आता है, ऑर्डर, फिर अपना नॉर्मल लिखना, दी सम ऑफ रुपीज, वापस ये 5,000 जो आपने लिखा है वही लिखना है, ₹5,000 वर्डिंग्स, इधर आपने फिगर्स में लिखा था पहला, ये वर्ड में लिखना है, 5,000, 5,000 ओनली, इधर भी आप पंक्चुएशन दे सकते हैं। फिर इधर किधर दिया देख लेना, मैंने रेड कलर में लिखा है तो आपको आइडिया आ जाएगा, 5,000 ओनली फॉर, ये डाउट था एक्चुअली कल, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग से बताया, फॉर 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये अपन ऐसा लिखते थे, लेकिन आज मैंने क्या बोला था, ये जो है डेट, उसके बदले में हम क्या लिखना चाहिए, इधर सम्स में जाके देखा तो क्या बोला, आफ्टर डेट मत लिखो, क्या लिखना चाहिए, आफ्टर साइट लिखना चाहिए था, तो ये पहला सम में और ये सम में फर्क है, तो ये आपको इस टाइप का सम्स में चेंज करना पड़ता है, तो क्या लिखिएगा इधर, आफ्टर, जो सम में आपको बोला गया वो लिखना, आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मैं लिख रहा हूँ, देख लेना, रफ किया मैंने और लिखा आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, बराबर नहीं आया, थोड़ा सा देख लेना, हैंडराइटिंग बराबर नहीं जमता इधर। ओके, आफ्टर, लाइन निकल गया तो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आफ्टर साइट मैंने ग्रीन में लिखा है तो वापस मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, आफ्टर साइट पेट, कल जो ग्रीन कलर में मैंने चेंज किया वो चेंज हो रहा है,
कल और उसके पहले का वाला सम्स में 3 months after site pay to Mr. Vittal Namde or on his order the sum of rupees 5,000 only for value value received उसके बाद पंक्चुएशन में तो फुल स्टॉप देना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुरंत क्या करेगा, साइन। एक लाइन छोड़ के लिखना, इधर भी आप लिख सकते हो साइंड करके, बट कैसा एक लाइन छोड़ के लिखा तो ऐसा क्लियर कट दिखेगा एग्जामिनर को तुमने क्या क्या किधर किधर लिखा था। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर रहा हूँ अभी। फिर उसमें एक लाइन के बाद SD S और D, फिर उसका नाम मिस्टर अरविंद जनार्दन जो लिखा था वही लिखने, खाली नाम लिख देने, अरविंद जनार्दन और अभी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन खत्म हो गया। फिर एक लाइन छोड़ देना, और ये सब सेलर लिख रहा है क्या, बायर को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है करके। जब गुड्स निकलेगा तभी उसके साथ ये भी निकलेगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी निकलेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के टू, एक लाइन छोड़ के, बिना एक लाइन छोड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अब एक लाइन छोड़ने का आदत रखना। टू, इधर भी पंक्चुएशन है टू। और अभी सब में जाके चेक करो कि बाबा ये बायर का नाम किधर लिखा है, देखो सेकंड लाइन, रवि, बायर, गोविंद, गंगाराम, अहमदनगर, ये हम अपने सम में इधर लिखेंगे। बायर लिखेगा कि ये मैं जो बता रहा हूँ किसको बता रहा हूँ, दिस इज टू दी बायर, दिस इज टू दी बायर, दिस इज टू दी बायर। किसने पूछा सर अरविंद जनार्दन के नीचे डेट नहीं आएगा क्या, तो अरविंद की डेट क्यों आएगा, क्योंकि इधर डेट ऑलरेडी लिखा ना अपन ने। आप सम में देखेंगे तो डेट ऑलरेडी हमने लिखा है, ये देखो ये अरविंद है, उसका डेट है और उसका साइन है। डेट डबल बार लिखने का जरूरत नहीं। ये डेट ऑफ बिल, अरविंद बोलते कि ये तारीख को, अरविंद जनार्दन बोलते 10 तारीख को मैंने बिल बनाया, उसमें सब 5,000 सब 2 मंथ 3 मंथ सब लिखा, साइन किया मैंने। और ये मैं सब किसको बता रहा हूँ, मुझे नहीं बता रहा हूँ, बायर को बता रहा हूँ। इसके लिए टू, टू इसको उसका नाम लिख देने का, किसका, बायर का। तो बायर का नाम सम्स में जाके चेक कर लेंगे, उधर बताया था गोविंद गंगाराम, तो मिस्टर गोविंद गंगाराम। पंक्चुएशन दे देना, इधर कमा दे देना, कमा दिया मैंने। और फिर उसका एड्रेस जो भी आपको बताया रहेगा वो आपको लिखने का। एड्रेस क्या बताया चेक करेंगे, एड्रेस क्या बताया था उसने, अहमदनगर, तो उधर नीचे जाके लिख देने का। एक ही लाइन बताया तो अपन भी एक दो लाइन दिया रहेगा तो दो लाइन में भी आप लिख सकते हो, अहमदनगर, अहमदनगर। फिर पंक्चुएशन आएगा, पंक्चुएशन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ओके, तो ये हो गया सेलर का पूरा डिटेल। फिर सेलर क्या करेगा, इतना लिखने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। उसके नीचे थोड़ा सा जगह भी रहता है बिल, रियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो उधर आप ओके। तो अभी जैसे गुड्स निकले, एक्चुअली बहुत फटाफट होता है, अपने को बहुत टाइम लगता है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे बहुत टाइम लेके मैंने सॉल्व किया, ये देखो ऐसा। फिर उसके बाद वो गुड्स वगैरह पैक करेगा फटाफट, 5 हजार का गुड्स पैक करके इसमें इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उसके साथ रख के दे देता हूँ। फिर वो जाएगा भी, वो कभी जाके पहुंचा वो सब में बताया, देखो अभी सब हमने लिया, देख क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं सब सब हमने यूज किया। अभी एक ही पॉइंट रह गया, कौन सा, ये वाला, कौन सा, एक्सेप्टेड ऑन, मतलब 10 जून को निकला इधर और उधर जाके 13 जून को पहुंच रहा हो। तो ये 13 जून को जब जाके पहुंचेगा बायर, तो बायर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो आप
गुड्स देख लेगा, चेक कर लेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को चेक करेगा, सब रीड करके भी देखेगा। जैसे उसके बाद पहुंचेगा तो सब रीड करके देखेगा, 5000 तो 5000 का गुड्स है क्या, 3 मंथ्स जो टाइम मैंने मांगा था 3 मंथ्स लिखा है क्या, नहीं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बात किया 3 मंथ्स और उसने बोल दिया 1 मंथ, तो तकलीफ हो जाएगा फिर। 1 मंथ आफ्टर डेट ऐसे लिख दिया उसने, तो 1 महीने के बाद आपको देना पड़ेगा फिर, साइन कर दिया तो। इसके लिए सब देख लेना, सब ओके रहेगा तो वो ओके बोलेगा। तो लेकिन ओके कैसा बोलना चाहिए उसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, कैसा है तरीका, वो मैंने आपको बताया था कैसा। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे लास्ट लाइन में वो क्या करेगा, एक लाइन छोड़ देगी, अपन को एक लाइन छोड़ के अपने को बताने का, दो अंडरलाइन, लेकिन पहला वो अंदर एक्सेप्टेड लिखेगा, एक्सेप्टेड लिखने के बाद कोर्ट में आपको वो बताएगा, कोर्ट में आपको। किसने बोला कि सर पेई का एड्रेस नहीं लिखा आपने करके, नामदेव, यस, नामदेव औरंगाबाद, यस, औरंगाबाद वो लिखना पड़ता है उसमें, विट्ठल नामदेव औरंगाबाद, विट्ठल, इसको मैं रफ करके उसका नाम के साथ वो लिख देता हूँ। पहले नाम लिखा अपन ने, नाम के साथ, नाम के साथ जो दिया वो भी लिखने का, तो नाम के साथ आपको क्या दिया वो भी आपको लिखना पड़ेगा, सम उसमें नाम के साथ जो दिया है वो मैं आपको उसमें लिख रहा हूँ, देखिए, मिस्टर विट्ठल नामदेव, कमा यूज करके उसका, औरंगाबाद, और ऑन हिज ऑर्डर, वेरी गुड, जो लोग ने डाउट पूछा तो उसके हिसाब से एक्सेप्टेड, ओके, समझा क्या, कुछ नहीं, नाम खाली लिखा था उसके साथ में, एक्चुअली सब में आपको नाम के साथ उसका एड्रेस भी दिया है, औरंगाबाद का, जो पूरा नहीं दिया, एक जो दिया वो आपको लिखने का है। पूरा दिया तो पूरा लिखने का है, आधा दिया तो आधा लिखने का है, खाली सिटी बोलेगा तो खाली सिटी का नाम लिखने का, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के बाद, एक्सेप्टेड के बाद साइंड, एक्सेप्टेड के बाद साइंड, और साइन के नीचे, मतलब साइंड में उसका साइन आ जाएगा, लेकिन अपने को मालूम नहीं उसका साइन क्या है, तो ये जो बायर है, ये बायर साइन करता है, ये वाला बायर इधर साइन करता है, तो उसका ही नाम हमको लिखना पड़ेगा, मिस्टर, इधर बिल्स ऑफ रियल लाइफ का बिल्स ऑफ में इसमें गोविंद गंगाराम का नाम रहेगा। उसके बाद उसके बाद सब में जाके देखने का, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो दिया था वो लिख देंगे, ये वाला भी सम 30 जून, इधर आप ब्रैकेट में लिखने का, डेट 30 जून, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, जून को JUN लिखना, और 2015, 2000 हो गया, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम में आपको ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क का, 5 मार्क्स। कुछ क्या चेंज हुआ, पर ये वाला पॉइंट चेंज हो गया आपका, बाकी से तो हमने सेम ही लिखा है। इसका मैं पहले क्या किया था, आज लेक्चर चालू किया था, पहले इसका मीनिंग बताया और बताया आपको इसका मतलब क्या कर, कि ये साइट कैसा होता करके, क्योंकि बिल्स ऑफ एडिशन बना के तो 10 तारीख को हमने बना दिया, लेकिन उसको पहुँचते पहुँचते 13 तारीख हो गया, 3 दिन उसका गया। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, लिखवा के लेते कि ये डेट के बाद नहीं, आफ्टर डेट नहीं देगा, आफ्टर डेट नहीं देगा, बोलता आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, ओके, ऐसा करके आपको, तभी हम क्वेश्चन नंबर
14 में आ जाएगा। 14 में क्या बोला देख लेना। 14 में बोला इधर ड्रॉ ही बताया, पे ही बताया, पीरियड पर। इधर क्या बोला देख लेना है, देखो 60 डेज लिखा है। 60 डेज के साथ में क्या लिखा है, आफ्टर एक्सेप्टेंस भी लिखा है, और वो बोलते हैं कि साइट, दोनों वर्ड लिखती है। तो अपन भी दोनों वर्ड लिखेंगे, 60 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस और साइट पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर, ऐसा करके जो बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखते थे वो हम लिखेंगे। अभी अपन अपना सम में आ जाता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ और ड्रॉ ये सब चेक कर लिया हमने। सब में पे ही भी दिया है, और टाइमिंग के साथ उसने कुछ बताया है। इसके लिए वो सम्स थोड़ा संभालना पड़ेगा। हर सम्स में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। और बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा हम बनाते थे वैसे ही हम सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाएंगे। थोड़ा सा माइनर जो चेंजेस है वो आपको ध्यान से नोट करना पड़ता है। मैं लाइन ड्रॉ कर लिया इधर। एक्स्ट्रा लाइन्स अगर चाहिए रहेगा तो विल मेक द लाइन्स आफ्टरवर्ड्स। ओके, तभी सम्स में एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या करना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख दिया। पेंसिल स्केल यूज करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर एक लाइन छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद सब में जाके चेक करो ड्रॉवर का क्या डिटेल दिया है। ये देखो, नीरज MG मार्क डोंबिवली, ये जाके आपको लिखना पड़ेगा। एक लाइन छोड़ के मिस्टर नीरज जोशी, पंक्चुएशन। उसके बाद उसका उसने जो बताया एम जी मार्क। उसके बाद उसने बताया कि डोंबिवली फुल स्टॉप। फिर वो एक लाइन छोड़ के डेट सब में क्या बोला जाके चेक कर लें। डेट बताया आपको, ये वाला, डेट ऑफ बिल विल बी 15 मार्च 2015। मतलब सेलर बोलते कि 15 मार्च को मैंने गुड्स वगैरह पैक कर दिया था हमारे इधर से, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिए 2015। और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो एक स्टैम्प स्टिक करेगा जो गवर्नमेंट का रहता है, वो स्टैम्प। पेंसिल स्केल यूज करके करना। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं पेंसिल स्केल यूज करके। फिर ये बॉक्स करने के बाद और एक बॉक्स भी आएगा, डेट का एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आप सब में जाके देख लेना क्या बोला था। सब में जाके देखा तो अमाउंट का क्या बोला है, लास्ट लाइन में लिखा अमाउंट 7,500, बट इसको दो बार आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार इधर, फिर बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो कितना लिखेंगे, 7,500। ओके, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करना। बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए अपने को वो वाला चाहिए। चलिए, अभी ये ड्रॉवर हो गया आपका, और डेट ऑफ बिल हो गया, अमाउंट हो गया। अभी आपको सब में पीरियड टाइमिंग क्या दिया है, 60 डेज आफ्टर। वो बोले कि आफ्टर एक्सेप्टेंस और साइट का वर्ड लिखना। तो ठीक है, जैसा उसने बोला वैसे लिख देंगे। तो सेलर भी लिखेगा बायर ने ऐसा बोला है करके, तो उसमें कितना डेज लिखा है, 60 डेज। तो बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है 60। सेलर लिख रहा है 60 डेज आफ्टर एक्चुअली अपन डेट लिखते थे इधर। तो अभी क्या करेंगे, जो वर्ड बोला वो लिखना। आफ्टर साइट ऐसा बोला तो साइट लिखना। इधर दोनों वर्ड बोला वो दोनों में लिख। आफ्टर एक्सेप्टेंस और एक भी लिखा उसने, और साइट, जैसा वैसा लिखा वैसे ही लिखने का।
जैसा उसने लिखा वैसे लिखने, और साइट, और साइट। तो इधर क्या हुआ, ये लास्ट समय कल इधर मैंने साइट लिखा था, क्योंकि लास्ट समय में उन्होंने कल ही साइट बताया था। देखो 3 मंथ्स आफ्टर साइट लिखो, 3 मंथ्स आफ्टर साइट लिखो, इतना ही बोला था वो, ये वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में उसने बोला कि 60 डेज के साथ में क्या लिखने का, आफ्टर एक्सेप्टेंस और साइट का वर्ड लिखना, तो ये मैंने लिखा पूरा। वरना पहला क्या लिखते हैं, ये देखो इधर अपना नॉर्मल सम कैसा होता था, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी। ये डेट चेंज हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको, ये डेट का एक वर्ड के बदले में चेंजेस आ रहा है। आफ्टर डेट के बदले में जो बोला वो लिखा है एक्सटेंशन ऑफ। अभी फिर आगे आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको कंटिन्यू करना, क्या कंटिन्यू करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जो आपको बताया था। ये देखो 3 मंथ्स आफ्टर डेट हो गया, ये लिख दिया आपने। तभी ये लिखना पे टू मी, अभी मी भी नहीं लिख सकते, इस समय पे का नाम भी दिया है, तो फिर आपको उसके हिसाब से 60 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ राइट, पे टू, पे का नाम लिख देना और एड्रेस भी लिख देना जो बता रहेगा। अभी पे इधर दिया था, यस दिया था, देखो 14 में पे का नाम दिया है अमरनाथ पाटिल, नासिक। तो समझ जाएगा ना, अमरनाथ, अमरनाथ पाटिल। फिर उसके साथ में एड्रेस भी दिया, वो वाला समय हमने गलती कर दिया था, तो इधर देख लेना, नासिक का नासिक। फिर अगर आप देखेंगे तो इधर देखो ये वाला कर दिया अभी, बराबर ना। तो अभी आपको पे का नाम, नेम एड्रेस लिख दिया आपने, मी की जगह पे। अभी इधर से और ऑन हिज, ऐसा लिख के लिखो, तो और ऑन, ऑन हिज ऑर्डर दी सम ऑफ रुपीज 7,000, 7,500 only, only for for value receive। बोलते तू मेरे को 7,500 देना, क्योंकि मैंने कुछ गुड्स आपको दिया और आपने उस गुड्स को रिसीव किया। ओके, फिर वो तुरंत क्या करेगा, सेलर एस डी लिख देगा और उसका नाम लिख देगा। उसका नाम अगर ऊपर जाके देखें, नीरज जोशी, तो मिस्टर नीरज जोशी, ब्रैकेट क्लोज, फिर एक लाइन के बाद टू, दिस विल बी सेंड टू। लाइन खत्म हो गई तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, टू, पंक्चुएशन दे देना। फिर जाके समझ चेक चेक करना भी, ड्रॉ बायर का नाम किधर है, बड़ा बायर का नाम सचिन शर्मा, 29 अमरदीप, थाने, थाने वाला। तो इधर आप जाके इधर लिख देना, मिस्टर सचिन शर्मा, सचिन शर्मा 29, 20, बहुत सारे लोग ने ना 29 लिखा और उसके नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, नेक्स्ट लाइन अकेला नंबर नहीं चाहिए, नंबर के साथ कुछ ना कुछ रहेगा तो वो लिख देना, अकेला नंबर मत लिखना। अमरदीप, ब्रैकेट क्लोज, और एक लाइन आप लिखेंगे थाने। अब ये पैक करके किसके पास चला जाएगा, बाहर के पास जाएगा। तो चेंजेस क्या था, दिस इज द चेंजेस, ये वाला। बाकी सब तो हमने पहले भी किया है।
ओके, था नहीं। फिर लिखने खत्म होने के बाद फिर ये गुड्स के साथ चला जाएगा, फिर वो बायर के पास जाके पहुंच रहा है, कभी पहुंच रहा है, सब में बता कि दिस इज एक्सेप्टेड ऑन 25 दिन लगा, एक्सेप्टेड 20 मार्च 2015। तो 20 मार्च को जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ओपन करके देखेगा तो सब देखेगा, और नीरज सेलर है, सेलर का नाम बराबर है क्या, और उसने 7,500 बराबर लिखा क्या, गुड्स क्योंकि तुमने 7,500 का लिया है, आया 7,500 का गुड्स आया क्या, 60 डेज मैंने बोला था, 60 डेज लिखा क्या है, लिखा उसने, आफ्टर साइट बोला था, यस लिखा है सब ओके, तो वो बोलेगा ओके, लेकिन ओके बोलने का तरीका कैसा रहता है मैंने आपको बताया था। तो ओके कैसा बोलेगा, तो एक लाइन छोड़ने के बाद इधर लाइन खत्म हो गया, तो फिर मैं थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ओके, तो एक लाइन में छोड़ रहा हूँ, बड़ी देर मेरे पास लाइन नहीं है, तो फिर उसी नेक्स्ट लाइन में मैं आपको लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में वो क्या लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में एक्सेप्टेड का वर्ड लिखेगा, एक्सेप्टेड, और कोट कर देगा, और पेंसिल स्केल यूज करके एक लाइन छोड़ना है, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मेरे पास जगह नहीं इसके लिए, आप छोड़ देना, फिर साइन दे, फिर साइन किसका रहेगा, इसका ही साइन रहेगा, सचिन सर, मिस्टर सचिन शर्मा, फिर उसका डेट, डेट क्या बोला देखा ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में जाके देखा तो हमको डेट मिला था 20 मार्च, तो 20 मार्च लिखेंगे, 20 मार्च 2000, और इसको 5 मार्क्स, इसको 5 मार्क्स। ओके, तो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 14, पहला क्वेश्चन नंबर 15 किया था, उसके बाद मैंने 14 किया था। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 एक कर लेता हूँ। उसके पहले वो दूसरा वो टाइप करने से पहले एक नया पॉइंट हम देखेंगे, ताकि मैं होमवर्क दे सकता हूँ सॉल्व करते समय। ये वाला टाइप हम करेंगे, कौन सा वाला टाइप, इसमें कुछ नहीं है, सब सेम रहेगा, लेकिन एक ही गड़बड़ रहेगा कि क्वेश्चन का जो 5 मार्क्स है, ये टॉपिक, ये जो 5 मार्क्स है इजी मार्क्स माना जाता है। तो एग्जाम में कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसा ट्रिक वो लोग करते हैं ताकि लोग उसमें गलती करें। जैसा फॉर एग्जांपल, अभी ये सब में तुम देखेंगे तो ड्रॉ ड्रॉ पे, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सब दिया उसने, 7 पॉइंट दिया उसने, सेलर का नाम दिया, बायर कौन है, पेमेंट किसको करने का, अमाउंट कितना है, वो सब उसने बताया, डेट ऑफ बिल बताया, लेकिन एक पॉइंट उसने क्या किया, गड़बड़ क्या किया देख लेना, जानबूझ के उसने ड्रॉवर को पहला रखना चाहिए था, लेकिन उसने ये जो है ये ड्रॉवर, ट्रॉई पहला रखा, उसके बाद ड्रॉवर, मतलब पहला उसने बायर का नाम लिखा है, उसके बाद सेलर का नाम। एग्जाम में एक बार जब वो पूछा था, तो सबको मालूम है ये सब इजी है, टपाटप सब जने लिख के आ गए, वो देखा नहीं ध्यान से, ये खाली वो आर, एक ही लेटर का डिफरेंस है, ड्रॉवर पहला, ड्रॉवर मतलब सेलर है, और ड्रॉई, इसके और इसके बीच में खाली यही फर्क है, आर और ई का ही फर्क है, लेकिन आर और ई फर्क है, लेकिन पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि कैसा है, मानो ऐसा मान के चलो मैं सेलर है, तुमको मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूँ, और 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 60 दिन के बाद, 30 डेज के बाद मैं आएगा, गुड्स भी दिया मैंने अभी, फिर बाद में बोला कि आई विल पे टू यू, पूरा चेंज हो गया ना, बायर की जगह पे सेलर आ गया, सेलर की जगह पे बायर आ गया, 0 मार्क्स हो गया सबको, सब जने बोला सर हमने लिखा वर्ब, लेकिन लिखा क्या है, तो पहला लाइन तो गलत कर दिया, बायर का जगह पे सेलर रख दिया, सेलर की जगह पे बायर को रख दिया, इसका मतलब तूने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया वो तो पूरा उल्टा ही हो गया। बायर को तुम आ जाए, बायर बोलते कि गुड्स भी मिलेगा और बाद में पैसा भी मिलेगा मुझे, तो
ये चीप ट्रिक है एक्चुअली, मतलब एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करना चाहिए और मार्क्स काटने को उनको मिलेगा, बस यही है। तो आप उसको थोड़ा संभालना देखना, ऐसा 2-3 सम है एक्चुअली। एग्जाम में एक बार पूछा था इसके लिए, नहीं तो बाकी सब नॉर्मल है आपका। बाकी आपका नॉर्मल है, बाकी आपका नॉर्मल है। मतलब ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उधर भी देखो ऐसे ही बताया उसने। ड्रॉई को पहला बता दिया, उसके बाद ड्रॉअर को बताया उसने। तो पहला आपको किसको लेना चाहिए? ड्रॉअर को पहला लेना चाहिए, दिस इज सेलर। बहुत सारे लोग ये सब में कैसा ध्यान नहीं देते हैं, फटक से ले लेते हैं लोग, और इसको सेलर बना देता हो। ये रॉन्ग है, सेलर ये नहीं है, ये तो बायर है वो। बाकी सब तो सेम है, पे का अमाउंट दिया, पीरियड दिया, डेट ऑफ बिल दिया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया 16, वो तो सेम ही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 मिला, उसमें भी देखना ड्रॉवी और ड्रॉवर चेंज कर दिया, मतलब आपको पहला किसको लेना चाहिए? ड्रॉवर को लेना चाहिए। बाकी जितना भी सम आप करेगा ना उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसा अभी आज का सम हमने देखा, तो इसमें अगर आप देखेंगे आज का सम में, वो सिंपल दिया उसने। सिंपल क्या? वो देखो बताया उसने, क्या बताया? ड्रॉअर हमेशा पहले बताना चाहिए, और ड्रॉअर हमेशा पहला बताना चाहिए, और पहला बताया भी है इस सम में कि ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है करके। ये बराबर है। सेलर पहला देना चाहिए और बायर। कोई भी सम में तुम देखना, अभी आज इसका क्वेश्चन नंबर 14 भी किया था, उधर भी सेम एज इट इज। उधर अगर आप देखेंगे तो ड्रॉअर और ड्रॉई, पहला ड्रॉअर सेलर पहला आना चाहिए, उसके बाद बायर आना चाहिए। तो जानबूझ के करता है, बाकी सब नीचे वाला सब सेम रखेगा, पहला 2 लाइन को अल्टी पल्टी कर देगा। बहुत सारे लोग उसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स फंस जाता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखना, कोई भी सम तुम देखना, इसके पहले का जितना भी सम्स है वो सब ईमानदारी से दिया रहता हो, ईमानदारी से देता हो। ड्रॉअर पहला, ड्रॉअर कोई भी सम तुम देख लेना, जो आपने सम सॉल्व किया है उसमें भी आपको दिया है कि कैसा रहेगा करके। ड्रॉअर और ड्रॉई, इधर भी देखो ड्रॉअर ड्रॉई, पहला सेलर उसके बाद बायर। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 18, उसमें तुम देखेंगे तो बायर को पहला दे दिया। तो आपको सर हमको क्या करना, कुछ नहीं, आप पहला ड्रॉअर लिखते थे हम, तो उधर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सम्स में जब आप लिखेंगे, क्योंकि सम्स में हम जब लिखते थे तो ये वाला हमको लिखना पड़ता, नहीं क्या, इसमें ड्रॉअर आता, जो इन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉअर का दिया रहता वो आता। अगर तुम इसमें ड्रॉई का नाम लिख दिया तो गलत हो जाएगा ना फिर, एकदम हो जाएगा, मतलब बायर, मतलब ऐसा हो गया कि बायर को गुड्स भी मिलेगा, 60 डेज के बाद उसको पैसा भी मिलेगा, वो तो बहुत मजा है फिर। तो वो गलती करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। म- मतलब बायर का जगह गलत हो गया, सेलर का जगह गलत हो गया, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज गलत हो गया। तो उस उसके लिए मैंने अलग से एक टाइप ही बना के रख दिया है कि बाबा एग्जाम में ऐसा भी एक प्रकार का कार्यक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 रखा है, उसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। जस्ट नया पॉइंट है तो खाली ड्रॉअर और ड्रॉअर ऊपर नीचे हो, तो वो थोड़ा संभाल के आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका सम्स, ये वाला जो टाइप है अभी मैंने आपको पढ़ाया कौन सा, 2 सम्स मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्या चेंज है करके। अभी जो मैंने टाइप बताया उसमें देखो, ये टाइप का नाम क्या लिखा है वो भी देख लेना आप। टाइप का नाम क्या लिखा है, व्हेन, टाइप बोले तो कुछ है ही नहीं वो टाइप। टाइप बोलते कि व्हेन ड्रॉवी इज गिवन फर्स्ट। सम्स में ड्रॉई का नाम जानबूझ के पहला रख देगा तो गलत मत कर देना, हमको पहला ड्रॉवर चाहिए फिल्स ऑफ एचएन बनाने के लिए। तो ड्रॉवर लेके आपको सम्स को सॉल्व करना है। तो आपको पल्लवी सागर मेन रोड लातूर पहला लिखना चाहिए, फिर बाद में डेट लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, बॉडी ऑफ द सब लिखना चाहिए, फिर उसके बाद जब 2 आएगा तो उधर बायर का नाम आएगा, 2 पिंकी सूर्यवंशी अशोक नगर लंदन। फिर ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे करने के लिए पता है। इवन क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसी है। तो पहले हम चालू करेंगे ड्रॉअर से, जो सेकंड लाइन में दी है, तो आपको समझा रहेगा। बाकी सब तो आपको पता था, एक बार मैं होमवर्क का सम्स को रिपीट कर लेते हैं ना, ड्रॉवी, ड्रॉवर, संभाल लेना। पे ही दिया, इधर पैसा किसको देना चाहिए वो भी है, 4500 है, टाइम है 60 डेज।
15 मई को बनाया, 21 मई को मिला उसको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क रहेगा। 3 सम, 2 सम मैंने सॉल्व किया, 2 3 सम आपको मैंने बताया जिसमें कोई चेंज नॉर्मल पॉइंट्स हैं। और इधर भी आपको ड्रॉ भी इंफॉर्मेशन दिया, उसका नाम दिया, पहला लाइन में लिखना, सेकंड लाइन में उसका रोड का नाम लिखना, सोलापुर तीसरा लाइन में लिखना। इधर भी आपको ड्रॉवर जब लिखेंगे तो 3 लाइन यूज करना, गांधी चौक, उसका नाम पहला लाइन में गांधी चौक, फिर उसका अमन गाँव, दमन गाँव थर्ड लाइन में आपको लिखने का। फिर पे का नाम बताया, किसको पे करना चाहिए, टाइम बताया 90 डेज, अमाउंट बताया, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ। लेकिन देखो इसमें पीरियड में खाली उसने बोला कि 90 डेज लिखो, जैसा आज का हमने नया पॉइंट देखा था ना, उसमें लिखा था कि 90 डेज के बाद कुछ लिखना चाहिए, तो ये नॉर्मल लिखना चाहिए 90 डेज आफ्टर। इधर लिखते समय 90 डेज, जब आप बिल्स ऑफ एडिशन बनाएंगे इधर बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एडिशन इससे स्टार्ट होता है। 90 डेज आफ्टर डेट, जैसा नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिखना, जैसा नॉर्मल लिखते हैं ऐसे लिखना। 90 डेज आफ्टर डेट, साइट लिखने का जरूरत नहीं। अगर बोला रहेगा ये 3 मंथ्स के साथ, 60 डेज के साथ, 1 मंथ के साथ, अगर बोलेगा आफ्टर साइट लिखने का तो लिखने का, नहीं तो लिखने का नहीं। जैसा पहला हम लिखते थे वैसे लिखना, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, और वो सब जैसा था वैसी। ठीक है, तो जो मैंने होमवर्क दिया वो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल सम्स है। ये देखो इधर भी पीरियड बताया, क्वेश्चन नंबर 19 45 डेज बताया, बाकी बाजू में कुछ बोला नहीं उसने, तो नॉर्मल लिखने का। 45 डेज बॉडी ऑफ बिल्स ऑफ एडिशन जब चालू करेगा, 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो होमवर्क। इसमें भी आपको 60 डेज ही लिखा है, उसके बाजू में कुछ लिखा नहीं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का रहेगा ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ कोई लेक्चर्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जूम अप करके भी आप देख सकते हो, चाहिए तो मैं आपको उधर लिखा हुआ चीज़ को कैंसिल कर देता हूँ, तो आपको क्लियर कट दिखेगा। तो जो मैंने लिखा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसके बाद आप स्नैपशॉट लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लेना। जिसको कुछ डाउट पूछने का तो पूछ सकते हो आप।